एक नई और काफी पेचीदा कहानी की तरफ इशारा कर रही है। तो सवाल यही उठता है कि क्या बांग्लादेश का नक्शा बदलने वाला है? देखिए, 1971 में भारत ने इतिहास तो बदला था, लेकिन क्या अब नजर भूगोल बदलने पर है? चलिए इस बड़ी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले उन ठोस सबूतों को देखते हैं जो इस बदलाव की कहानी कह रहे हैं। भारत अपनी पूर्वी सीमा पर जिस तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो बात सिर्फ हवा में नहीं है। भारत ने सीमा के पास एक दो नहीं बल्कि 4 नए आर्मी बेस बनाने की प्रोसेस तेज कर दी है। और ये कोई रूटीन मिलिट्री एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि सीमा पर अब खेल के नियम बदल रहे हैं। लेकिन देखिए, असली कहानी इन ठिकानों की लोकेशन में छिपी है। पहले 3 ठिकाने किशनगंज, चौपड़ा और बामुनी गांव, ये तो ठीक हैं। ये भारत के अपने चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए हैं, मतलब एक तरह का डिफेंसिव मूव। पर मिजोरम में जो चौथा बेस बनाने का प्रस्ताव है, वो एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि एक आक्रामक इरादे की ओर इशारा करता है। और वो इरादा है बांग्लादेश के अपने चिकन नेक को टारगेट करना। और ये तैयारी सिर्फ आर्मी तक ही सीमित नहीं है, नहीं, बीएसएफ को भी भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। मिजोरम की 85 बॉर्डर आउटपोस्ट्स अब नॉर्मल चौकियां नहीं रहेंगी, बल्कि हाईटेक किले बन जाएंगी। सोचिए, जहां बंकर होंगे, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स होंगे और एडवांस सेंसर्स लगे होंगे। ये एक बिल्कुल नए लेवल की बॉर्डर सिक्योरिटी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये सिर्फ ईंट और गारे का कंस्ट्रक्शन नहीं है। नहीं, ये भारत की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अब बांग्लादेश को देखने का नजरिया बदल रहा है। और यहां सबसे बड़ा बदलाव यही है। जो देश कल तक भाई जैसा था, आज मिलिट्री प्लानिंग में एक थ्रेट फैक्टर यानी एक खतरा बन गया है। ये जो छोटा सा वैचारिक बदलाव है ना, वही इन सभी जमीनी तैयारियों की असली वजह है। लेकिन ये बदलाव अचानक क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के करीब जाना, ढाका में किसी भारत विरोधी सरकार के सत्ता में आने का डर और बॉर्डर के पार से आतंकवाद का बढ़ता खतरा, ये सब मिलकर भारत को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। तो इन तैयारियों का असली मकसद क्या हो सकता है? मतलब, अगर कभी कोई लड़ाई की सिचुएशन बनती है, तो ये नए मिलिट्री बेस भारत को क्या स्ट्रेटेजिक फायदा देंगे? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, चोक पॉइंट। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में सोचिए, एक बहुत ही संकरी गली है जहां से दुश्मन को गुजरना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता है ही नहीं। तो जाहिर है वहां उस पर हमला करना सबसे आसान होगा। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में बस यही होता है, चोक पॉइंट। और भूगोल में ये वो कमजोर नस होती है जिस पर अगर दबाव बना दिया जाए तो खेल बदल सकता है। और एनालिसिस के मुताबिक भारत की नजरें बांग्लादेश के 2 ऐसे ही चोक पॉइंट्स पर हैं। पहला, नॉर्दर्न बांग्लादेश में रंगपुर डिवीजन। अगर इस पर कब्जा हो जाए तो भारत का अपना चिकन नेक और चौड़ा हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और दूसरा, दक्षिण पूर्व में चटगांव। ये भारत के जमीन से घिरे नॉर्थ ईस्ट को सीधे समुंदर से जोड़ सकता है। एक गेम चेंजर है ना? और इन जगहों पर कब्जा करने के लिए पिंसर मूवमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है दुश्मन को 2 तरफ से एक साथ घेर कर उसकी ताकत को तोड़ देना। और भारत के जो नए ठिकाने हैं, वो ठीक इसी तरह की स्ट्रैटेजी के लिए एकदम परफेक्ट जगह पर बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये सब सिर्फ कागजी बातें हैं या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? चलिए एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिनारियो पर नजर डालते हैं जो पॉलिटिकल टेंशन से सीधे युद्ध तक ले जा सकता है। ये कहानी 4 स्टेप्स में आगे बढ़ सकती है। पहला, बांग्लादेश में एक भारत विरोधी सरकार बन जाती है। दूसरा, सीमा पार से हमले होते हैं। तीसरा, भारत जवाब में हमला करता है। और अगर बांग्लादेश की सेना भी जवाबी कार्रवाई करती है, तो बस एक फुल स्केल वॉर छिड़ सकता है जहां ये सारी तैयारी काम आएगी। लेकिन मिलिट्री ताकत होना एक बात है और उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। युद्ध की कीमत बहुत बड़ी होती है और इस एनालिसिस के मुताबिक भारत को भी इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ी चुनौती है लोग। किसी भी कब्जे वाले इलाके की आबादी को संभालना बेहद मुश्किल होगा, खासकर जब वे युद्ध के बाद और भी ज्यादा नाराज हों। रंगपुर और चटगांव दोनों की अपनी अलग डेमोग्राफी है और जनसंख्या को इधर उधर करने का कोई भी विचार, सच कहूं तो सिर्फ कागज पर ही अच्छा लगता है। हकीकत में यह लगभग नामुमकिन है।
और जाहिर है दुनिया चुप नहीं बैठेगी। किसी देश की जमीन पर कब्जा करना यूएन चार्टर का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। इससे भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधी भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, जिससे ये आग और भी भड़क सकती है। तो दुविधा यही है, जो काम मिलिट्री के हिसाब से मुमकिन है, क्या वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी समझदारी है? क्योंकि इस जीत की कीमत